एक्चुअली हेलन जी की भी ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है और आपकी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। आपने एक दूसरे की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी कि वैसे ही जानती हैं एक दूसरे के बारे में सब कुछ? अब तो काफी पुरानी we are फ्रेंड्स very हैं। good friends. Yeah. And will always be now. तो मतलब फ्रेंड्स हैं तो फिर आपने बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको। तो आशा जी आपकी ना एक पर्सनैलिटी डॉक्टर वाली भी लगती है। वो भी आर्मी में जो होते हैं ना डॉक्टर। Why army? है? आर्मी में? हाँ पता नहीं ऐसे लगता है कि आपका रौब है चेहरे, पता नहीं ऐसे मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसे डांटती भी होंगी तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। वैसे The मैं most हमने सुना है। softest person you can meet. अच्छा जी। Yes. तो मैम वैसे पहले आप डॉक्टर भी बनना चाहती थी? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती फिर ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा फिर हीरोइन बन जाती हैं, डॉक्टर तो अपने आप फैन हो ही जाएंगे। नहीं, स्कूल में पढ़ती थी तब ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो ट्रेन में जाती थी मैं फ्लोरा फाउंटेन पढ़ने के लिए। सांता क्रूज से जू पे रहती थी तो वहाँ से फ्लोरा फाउंटेन पढ़ने जाती थी। तो एक बार एक्सीडेंट देखा ट्रेन का, इतना खून था कि देखकर चक्कर आने लगे मुझे। सारा दिन मेरा ख़राब किया। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकती हूँ, खून खराबा नहीं देख सकते। नहीं देख सकती हूँ मैं। पर सो स्वीट जैसी हैं आप, आपको वैसा भगवान ने काम भी दिया, उस काम से नवाजा जी। और आपने इतना एंटरटेन किया लोगों। अच्छा पाजी आजकल तो इतने सारे अवार्ड फंक्शन होने लगे हैं और इतनी सारी कैटेगरीज होने लगी हैं। मैम 60s में तो शायद एक फिल्म फेयर ही होता था जी, उसमें कैटेगरीज भी बहुत कम होती थी, शायद बेस्ट कम एक्टर या बेस्ट categories होती एक्टर। थी। उस समय अवार्ड कितना मायने रखता था एक एक्टर के लिए? अवार्ड हर वक्त मायना रखता है, क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो आपको सराहाया जाता है जी। तो इसलिए अवार्ड तो हर वक्त अच्छा ही लगता है जब मिलता है तब। लेकिन उस वक्त सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड हुआ करता था जी। और तो कोई अवार्ड नहीं होता था। आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे आजकल तो होते फोन करके पूछ भी लेते हैं कि हमें मिल रहा है तो हम आए नहीं तो रहने दें। हेलन मैम सेम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल कोई भी गाना शूट करते हैं हम लोग 3-4 दिन 5 दिन भी लगते हैं अलग अलग वेरिएशन से। आप कितनी देर में कर लेती थी एक गाना शूट? It depends. Picture is a big picture, very colossal, lot of big stars. तो like एक पिक्चर थी तलाश, जी। वो मेरा गाना था कर ले प्यार कर ले। अच्छा जी। उसमें I had about 8 or 10 rehearsals अच्छा। और 10-12 दिन की शूटिंग थी। एक गाने की? राजेंद्र कुमार साहब था and नादिरा जी and I was the main solo dancer. तो कहने का मतलब कि अब फिल्म इंडस्ट्री जो है एक्चुअली बहुत इजी हो गया काम करना। मैम आपने तो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में भी काम किया है और कलर सिनेमा में भी काम किया। जब पहली बार आपने अपने आप को कलर स्क्रीन पे देखा तो उस समय आपको क्या फील हुआ था? अच्छा लगता था, कलर देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट की एक अजीब अलग ही टाइप की ब्यूटी होती है। It had its own charm. हाँ, it has its own In fact, I think the artists, especially the ladies, they look much better in black and white. Because Actually- in black and white you can get shaded, you know. राइट। So it makes you look better. I feel so. एक्चुअली साड़ियाँ Black पसंद and करने का white झंझट ही खत्म है ना, कौन से कलर की पहने, नहीं, जो नहीं। मर्जी पहनो ब्लैक एंड वाइट ही आएगी। नहीं, No, ऐसे no, थोड़ा no. तो ऐसे नहीं होता था? ऐसे नहीं होता था। फिर कैसे? डार्क कलर्स होते थे वो ब्लैक हो जाते थे। अच्छा। और वाइट करना होता तो क्रीम कलर की साड़ी पहन ली। अच्छा। कुछ उस तरह की साड़ी पहनी तो वो उस कलर Like Asha ji is wearing this sari in black and white. It will be black and this will look a little off-white. ग्रेइश होगा, Grayish, off-white, yeah. तो मतलब आपको पर्सनली ब्लैक एंड वाइट में मजा आता था? ज्यादा No, अच्छा लगता। at that time, yes, but color, of course, now we've gone so used to it. एक्चुअली जब हमने नए नए कलर टीवी आए ना, फिल्में तो पहले ही आ चुकी थी, तो एक स्क्रीन आती थी मैम 25 रुपए की आती थी, 5 रुपए की घर पे 10 रुपए की आती थी। वो अपने ब्लैक एंड वाइट टीवी के आगे लगा लो तो उसके 4 कोने कलर होते थे। तो हीरोइन आधी लाल रंग की दिख रही है, यहाँ से नीली हो जाती है। बड़ा वो भी एक दौर था। मतलब अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सब एंटीना वगैरह तो खत्म ही हो गए हैं। काम करते वक्त सबसे ज्यादा डर किस हीरो से लगता था? मुझे तो किसी हीरो से डर नहीं लगता था। नहीं लगता था Never. आपको भी? No, no. बिल्कुल एक्चुअली मैंने देखा मैम, एक्चुअली थोड़े दिन पहले जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, जब हम धर्म पाजी से मिले थे पाजी, धर्म पाजी ने बताया कि हमारे टाइम में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि आजकल तो क्या एक शॉट दिया अपनी वैनिटी वैन में चले गए, उस समय तो वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी मैम। बिल्कुल नहीं। तो आपको परेशानी नहीं होती थी क्या? आप कैसे मेकअप करते थे, कहाँ पे तैयार होते थे? नहीं, we had our own makeup room. नहीं, अच्छा, अगर ये आउटडोर makeup- कर रहे हैं, Outdoor. आउटडोर कर रहे हैं तो फिर ऐसे होता था कि कपड़े बदल रहे हैं तो पेड़ों के पीछे जाके कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा। और फिर मेकअप तो वैसे ही बाहर खुलेआम कर लेते थे, लेकिन जब
कॉल आता था तो क्या करना पड़ता था, वही झाड़ियों में देखना पड़ता था कहाँ जाके छिपे। पर एक्चुअली फ्रेंडशिप तभी तो निकलती सर, सारा सारा दिन आपने साथ में स्पेंड करना, कोई वैनिटी मैन में नहीं जाना, साथ में खाना पीना खाना। अच्छा, उनको आपको टेंट, आपके साथ पार्शियलिटी होगी, आपको टेंट नहीं मिला? नहीं, हमें टेंट कभी नहीं मिला है। मैम जैसे आज मुंबई है, जी। मुंबई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आता है अपना करियर चमकाने के लिए, रोजी रोटी की तलाश में। उस समय जैसे हमने देव साहब की बुक पढ़ रहे थे, तो देव साहब घर से जा रहे हैं तो उनकी वाइफ उनको बाय बाय कर रही हैं, और पूरा खाली मैदान। जैसे आप जुहू में रहती हैं, आप शुरू से जुहू में रहती हैं, जी। तो तब कैसा था मुंबई? तब तो काफी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। अच्छा। बहुत सारी ग्रीनरी हुआ करती थी। ट्रैफिक अभी बहुत कम था। ट्रैफिक बहुत कम था। समंदर इतना ही बड़ा था? हाँ, समुद्र तो इतना ही बड़ा था। इतना बड़ा था और इतना साफ था। साफ था। अभी बड़ा है और गंदे। मुझे एक बात ऐसे मन में आ रही थी कि जब आप फिल्मों में जब ऐसे स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होती थी आपकी, तो दूसरी हीरोइन को ये नहीं लगता था कि हम पूरी फिल्म में काम कर रहे हैं और हेलन जी आएंगी, एक गाना डांस करके पूरी लाइमलाइट ले जाएंगी? ऐसा कभी नहीं सोचती थी कुछ? अभी वो हीरोइन से पूछना चाहिए था ना। अच्छा जी, आपने तो साथ में फिल्में भी की हैं, जी। जब आपको लगता था कि हेलन जी का भी परफॉर्मेंस है, तो आपको क्या फील होता था उस समय? कुछ बुरा नहीं Very लगता happy. था, Nothing. बहुत खुश रहते थे। Nothing. उनके साथ वो गाना था ना तीसरी मंजिल में, दैट सॉन्ग ऑफ योर्स। Yes. जुल्फों वाले। हाँ, ओ हसीना जुल्फों वाले। ओ हसीना जुल्फों वाली, जी। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वो तो अब और निखर के ये हाल हो गया इनका, वरना बचपन से माशाल्लाह तब से ही खूबसूरत थी। वाह, ये जो बचपन की यादों के साथ ये जो प्रमोशनल लिंक जोड़ा है आपने, वाह। सर एक्चुअली इसीलिए तो आए ना सर, नाजायज फायदा तो उठाएंगे हर सवाल में। अच्छा, ये भी होगा ना बचपन में, क्योंकि बचपन में इतना नहीं पता होता है कि जो असली विलेन का किरदार करते हैं वो असली में विलेन है कि नहीं। शक्ति कपूर की बेटी हैं वो, तो एक ये भी मन में डर था कहीं ना कहीं कि नहीं? नहीं, इन्होंने ऑलरेडी पिक्चर कर ली थी ना एक विलन, तो वो हो गया था सॉर्ट आउट मामला। उसके बाद मुझे पता था कि मैं सेफ हूँ। पर अभी हाल ही कुछ दिनों पहले शक्ति सर आए थे यहाँ पे, आपकी काफी बातें हुई। इज वेरी प्राउड फादर, और हमारी बात भी हुई थी उस फोन पे, तो काफी लोगों को क्लियर करके गए काफी सारी बातें शक्ति सर। बट वी लव यू शक्ति सर, बड़ा मजा आया। और आज हाँ, हाफ मैंने कहा दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा और गर्लफ्रेंड से काफी कम। मतलब देखिए, हर इंसान यही सोचता है कि ये क्या होता है, हाफ गर्लफ्रेंड क्या चीज होती है, या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है जी। लेकिन कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो चाहते हुए भी हम पूरे नहीं कर पाते। हालात पूरे नहीं होने देते, कुछ मजबूरियां होती है। तो हमारे बहुत ही समझदार राइटर साहब है चेतन भगत साहब, उन्होंने एक्चुअली उस रिलेशनशिप को डिफाइन करना शुरू किया। तो हाफ गर्लफ्रेंड ये नहीं होता कि अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, ये वो नहीं है कि जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या आधा मजा मिलना। इट्स एन इमोशनल बॉन्ड, और ये मैं मानता हूं कि हर इंसान के साथ कभी ना कभी हुआ ही है। तो इट इज़ अ वेरी जेन्युइन कनेक्ट बिटवीन टू पीपल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्यार करता हूँ इससे और ये नहीं करती, ना कि ये सिर्फ मुझे दोस्त की तरह देखती है। पर हालात ऐसे होते हैं दोनों किरदारों की जिंदगी में कि वो उस समय जब मिलना चाहते हैं और एक साथ होना चाहते हैं, नहीं हो पाते। वंडरफुल। तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। पर ऐसी गर्लफ्रेंड हो ना, नौकरी वोकरी अब आदमी सब छोड़ दे। नहीं, क्या करना है नौकरी? इसीलिए तो बोल रही है हाफ, ताकि आप कुछ ना छोड़ो। तो हाफ किसकी तरफ से आता है ये ऑप्शन? श्रद्धा की तरफ से आता है फिल्म में, क्या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से आता है। आप क्यों, मतलब नौकरी लग जाती है आपकी कहीं की, क्या होता है? क्योंकि जैसे अर्जुन ने कहा, जैसे नौकरी लग जाए। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है जो आप कहते हैं कि हाफ बॉयफ्रेंड बन जाओ? ये एक्चुअली अभी मैं एक सीरियस सिचुएशन है अभी। आप हंसा रहे हो मुझे। नहीं, नहीं, बहुत गलत बात है, आप हंसाते हो, शर्म नहीं आती आपको? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.